नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आए हुए एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन प्रचंड बहुमत के बावजूद महायुति गठबंधन की सरकार का गठन अब तक अधर में है। भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन ने 230 सीटें हासिल की है, फिर भी सरकार बनाने को लेकर असमंजस जारी है। भाजपा, जिसके पास अपने सहयोगियों शिवसेना और एनसीपी से ज्यादा बहुमत है, अब तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठक भी हुई, जिसका कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। इस अनिर्णय ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को महायुति पर निशाना साधने का एक मौका दे दिया है। शरद पवार ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान नहीं हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट बहुमत के बावजूद सरकार न बनना दर्शाता है कि महायुति जनता के विश्वास को महत्व नहीं दे रही है। शरद पवार ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावों में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग हुआ, जिससे लोगों में निराशा और बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस मुद्दे पर एक जन आंदोलन शुरू करें। साथ ही उन्होंने संसद में विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीते दिन महाराष्ट्र में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अचानक गांव जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं, वे अपने गांव जाते हैं और वहां शांति से सोच विचार करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आज रात तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के बीच शिंदे का अचानक गांव जाना और सिरसाट का ये कहना कि वे बड़े फैसलों से पहले अक्सर ऐसा करते हैं, ऐसे में कई अटकलों को जन्म दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। संजय सिरसाट ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर आज रात तक फैसला हो सकता है और 2 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एकनाथ शिंदे के केंद्र में जाने की खबरें गलत है। शिंदे राज्य की राजनीति में ही अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का नाम भी चर्चे में है। मुरलीधर मोहोल, जो पुणे से सांसद है, उन्होंने इन खबरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए स्पष्टीकरण दिया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम लिया जाना पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में उन्होंने चुनावी लड़ाई लड़ी है और पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ही है। पार्टी के सभी फैसले संसदीय बोर्ड की सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और न कि सोशल मीडिया पर। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एक बार संसदीय बोर्ड का निर्णय हो जाने के बाद वही पार्टी का अंतिम और सर्वोच्च फैसला होता है, इसलिए सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा पूरी तरीके से बेबुनियाद है। ऐसे में यह देखना होगा कि आखिर किसके हाथों सौंपा जाएगा महाराष्ट्र के सीएम पद की दावेदारी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।